नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी से एक अच्छी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। बच्चों की प्रतिभा को मंच देने और उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से किलकारी बिहार बाल भवन गयाजी द्वारा बहुप्रतीक्षित चक धूम धूम समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 1000 बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा। किलकारी बिहार बाल भवन गयाजी में 1 जून से 20 जून तक आयोजित होने वाले चक धूम धूम समर कैंप 2026 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष समर कैंप में लगभग 1000 बच्चों की सहभागिता होने की संभावना है। कैंप के दौरान बच्चों को 34 विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह समर कैंप केवल मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, कौशल विकास और रचनात्मक सोच को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बताया कि कैंप में कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान गतिविधियां, खेलकूद, योग सहित कई रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन सभी विधाओं में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजीव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल शैक्षणिक उपलब्धियां ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, सृजनात्मक सोच और सामाजिक कौशल का विकास भी उतना ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समर कैंप की रूपरेखा तैयार की गई है। तो अगर आपके बच्चे में भी कोई प्रतिभा है और आप उसे नई उड़ान देना चाहते हैं, तो किलकारी बिहार बाल भवन का ये समर कैंप एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है। बिहार बाल भवन गया जी में है। ये प्रमंडल कार्यालय है और यहाँ सालों भर बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से परिचित कराया जाता है और गतिविधियों के माध्यम से वो अपनी तैयारी ऐसे भी करते हैं कि जो उनके जीवन में काम आए। कई बच्चे इसको निर्धारित करते हैं ऐसा कि वो आगे बढ़ के करियर के रूप में इसको चुनते हैं। तो उसी के क्रम में हमारे यहाँ दो जो कार्यक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है हमारा ये समर कैंप जो हर साल लगता है और दूसरा बाल दिवस है जो नवंबर में लगता है। इसको हम लोग बहुत ही उसको कहें कि शिद्दत के साथ, तैयारी के साथ कोशिश करते हैं कि रहें। तो इस बार भी 1 जून से लेके 20 जून तक हमारा ये कार्यक्रम है। 31 तारीख को इसका उद्घाटन है और इसका उद्घाटन माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय कर रहे हैं। दिन के 3:30 बजे कल उद्घाटन होना है। उद्घाटन के बाद से परसों से सुबह 6:30 बजे से लेके शाम 6:30 बजे तक अलग अलग गतिविधियां हैं। 3 सत्रों में गतिविधि है, 6:30 से 10:30, 10:30 से 2:30 और 2:30 से फिर 6:30। ऐसा करके 3 सत्र में अलग अलग गतिविधियां होंगी और अलग अलग बच्चे इन सत्रों में भाग लेंगे, सीखेंगे। इस बार कोशिश है कि हमारे जो अपने ट्रेनर हैं वो तो रहे ही, स्थानीय स्तर पर भी कुछ विशिष्ट लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षक के रूप में इस बार आमंत्रित किया है। बिहार बाल भवन किलकारी में प्रशिक्षण तो चल ही रहा है। इसके अलावा हमारे 3 बाल केंद्र चलते हैं, गौरी कन्या मध्य विद्यालय मानपुर में और यहाँ चांदचौरा में और चेरकी में। तो तीनों जगहों, तीनों बाल केंद्रों पर भी हमारा समर कैंप कल से शुरू हो जाएगा 20 दिनों का। और समापन में जो 21 तारीख को है, उस समापन में बाल भवन के बच्चे जिन चीजों को सीखा है प्रदर्शनकारी और दृश्य कला की चीजें, उसका प्रदर्शन करेंगे और बाकी जो है वो हमारे यहाँ के जो बाल केंद्र हैं उसके भी बच्चे उस दिन प्रदर्शन करेंगे एक साथ। तो एक बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है शहर के लिए और कोशिश करते हैं कि हर बच्चा जिसके अंदर कुछ भी है वो आके सीखे, चाहे वो संगीत का मामला हो, नृत्य का मामला हो, गायन का, वादन का, इसके अलावा भी पेंटिंग है, क्राफ्ट है, फिल्में बनाना है, एंकरिंग है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे विधा है। बच्चा अपने मनोनुकूल विषयों को चुनेगा और यहाँ सीखेगा। कितने बच्चों का लक्ष्य लगभग 1000 बच्चों का है यहाँ और बाकी हमारे बाल केंद्र हैं वहाँ लगभग 150-200 बच्चों का वहाँ भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। तो लगभग 1500 कुल मिला के हमारे बच्चे यहाँ प्रशिक्षित होने की स्थिति में हों। एक तो चूंकि किलकारी बच्चों के हिसाब से चलती है, तो हमारा जो पहला सत्र है 3-4 घंटे का या बाकी जो सत्र है इस 3-4 घंटे में कोशिश होगी कि हर बच्चे जो यहाँ सम्मिलित हो वो सीखें अपनी बातों को, जिन चीजों के लिए वो यहाँ एडमिशन लिया है उन चीजों को बारीकी से सीखें। ये हमारा
हर बच्चे का स्वागत है, मतलब कोई, हाँ, कोई ऐसा बच्चा हमारे नहीं है जो कि नहीं जानता हो। हाँ हाँ, बच्चों का जो समापन समारोह होगा उसमें सम्मानित भी होंगे बच्चे। कुछ बच्चे उसको कहें कि उनको प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित करेंगे हम लोग, और जो विशिष्ट लोग होंगे उनको भी हम सम्मानित करेंगे। मेरा नाम राजीव रंजन श्रीवास्तव है, प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक, बिहार बाल भवन किलकारी गया। समर कैंप के लेके जो भी हमारी तैयारियां हैं वो बच्चों को जुटाने के लिए है। तो हमारे यहाँ 8 साल से 16 साल तक के सभी बच्चे आमंत्रित हैं। अभी हमारा जो 1000 का टारगेट है, हम उस टारगेट को पूरा कर चुके हैं, पर फिर भी पूरे समर कैंप के दौरान भी हम रजिस्ट्रेशन जारी रखेंगे। तो समर कैंप के बीच में भी बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य साफ है कि हर बच्चे तक हमारी पहुंच हो और 8 से 16 साल तक का हर बच्चा किलकारी के इस समर कैंप में भाग ले और अपनी गतिविधियों से जुड़े और अपने पसंद की चीज़ों को सीखे। सुरक्षा को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं रखे हैं? सुरक्षा को लेकर हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो हमने गार्ड को रखा है। हर जगह पे आपको हर गेट पे 2 गार्ड मिलेंगे, लगातार रनिंग गार्ड हैं हमारे। उसके अलावा जो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम में है, हमने हर ट्रेनर को सुरक्षा के लिहाज से भी तैयारी कराई है। हमारा फायर एक्सटेंशन चीज़ें हैं और पानी और तमाम व्यवस्थाएं गर्मी को देखते हुए हमने कर रखी है। तो बच्चों की सुरक्षा को लेके हमने इस लिहाज पे बहुत सारी तैयारियां पहले से रखी है। जैसे अभी देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे लगातार बहुत तरह के घटना पार, जी जी, उसको लेकर सीसीटीवी व्यवस्था हमारे पूरे कैंपस में आपको सीसीटीवी कैमराज मिलेंगे। 16 से ज़्यादा कैमराज हैं हमारे पास। हर क्लासरूम में, हर कैंपस में, ग्राउंड पे, हर जगह पे आपको सीसीटीवी कैमराज भी हैं। तो कैंपस की सुरक्षा तो है ही, इसके अलावा हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम भी बहुत दुरुस्त है। हर बच्चा को एक एक ट्रेनर भी गाइड कर रहा है, ऑफिस स्टाफ भी गाइड कर रहे हैं और लगातार हर जगह पे आपको सुरक्षा को लेकर ट्रेनर पेरेंट्स के साथ हमारी मीटिंग होती रहती है। तो वो पेरेंट्स जो बच्चों के साथ आ रहे हैं, हम उनको भी इस तरह से सहयोग की भावना से रखते हैं कि आप भी बच्चों पे पैनी नजर रखें। और एक बड़ी बात की, किलकारी कैंपस बहुत ओपन है, तो चारों तरफ से हमारा नज़र पूरे एरिया पे होता है। तो हमारे किसी भी कैंपस में किसी भी बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। रही बात आने जाने की, तो कैंपस में प्रवेश के बाद बच्चों को रजिस्टर में एंट्री करना अनिवार्य होता है और जाने के लिए भी उनको एग्जिट करना होता है। जाते समय जब तक पेरेंट्स नहीं आते हैं, हम बच्चों को एग्जिट नहीं कराते हैं। जाने से पूर्व बच्चे कार्यालय में उपलब्ध फ़ोन है, उसे फ़ोन करने के बाद ही, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वो घर की ओर निकल रहे हैं, हम उन्हें रवाना करते हैं। पिछले बार कितने बच्चों ने समर कैंप में पार्टिसिपेट किया था? इस बार क्या लक्ष्य है? पिछली बार भी हमारे यहाँ 800 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ था। इस बार का हमारा जो लक्ष्य है वो 200 ज़्यादा है। बाल भवन में हमने 1000 बच्चों का टारगेट रखा है और बाल केंद्रों में 3 बाल केंद्र हैं जहाँ पर हमने अलग अलग जगह पे 150 बच्चों का टारगेट रखा है। तो 3 बाल केंद्र में 450 बच्चों के इन्वॉल्व होने की संभावना है और बाल भवन में लगभग 1000 बच्चे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, किलकारी बिहार बाल भवन गया जी। समर कैंप है, ये बच्चों के लिए विशेष है इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ सिखाई जाती है और वैसे बच्चे जो कि रेगुलर डे में नहीं हमारे यहाँ आ पाते हैं, नहीं कुछ सीख पाते हैं। तो इन दिनों गर्मियों की छुट्टी होती है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो सारे विद्यालय के बच्चे इसमें आ सकते हैं और हम लोग चाहते हैं, कोशिश रहती है हमारी कि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके। तो ये समर कैंप बच्चों के लिए है और बच्चे इसमें एंजॉय करें, बहुत सारी चीज़ें सीखें। अच्छा, ये विज्ञापन या फिर और भी बच्चों लोगों को कैसे बुला रहे हैं आप? किन माध्यम से? हाँ, एक तो हमारे सारे स्कूलों में लेटर जा रहे हैं, लेटर के माध्यम से प्रधानाध्यापक को पत्र दिया जा रहा है, बच्चों को सूचना दी जा रही है, बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और प्रचार प्रसार के भी कई माध्यम है, लाउड स्पीकर के माध्यम से, और भी जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो विजिट करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। जो भी मिल रहे हैं सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक बच्चों की पहुँच हमारे बाल भवन तक हो सके। इस समर कैंप में इस बार फी लगेगा या निःशुल्क? निःशुल्क है, यहाँ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं ली जाती है, बच्चे यहाँ बिल्कुल निःशुल्क सीखते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम सोनम कुमारी है, प्रमंडल संसाधन सेवी, किलकारी बिहार बाल भवन गया जी।